अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज बी आई 10147 लेक्चर से लेकर 50 तक डिस्कस करेंगे। तो जो 45 और 46 लेक्चर था उसका बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसमें जो ट्रांसलेशन थी, यानी जो प्रोटीन की सिंथेसिस थी, वो ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए होती थी। तो उसमें जो कोडोन्स थे, मैसेंजर आरएनए पर जो मौजूद ट्रिपलेट होते हैं, यानी तीन जो होते हैं उनको कोडोन कहते हैं। वो अमीनो एसिड्स के साथ लिंकेज करते थे जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती थी राइबोसोम्स में। तो इसके बाद जो 47 लेक्चर है, आज के जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैचमेंट किस तरह होती है। तो जो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल होता है अमीनो एसिड के साथ अगर अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, और अगर ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अनचार्ज कहते हैं। ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है उसके साथ ट्रांसफ़र आरएनए का चार्ज होने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर है, उनमें क्या है कि जो असाइल लिंक के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो किसके दरमियान बननी चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड का जो हो उसका 2 प्राइम और 3 प्राइम के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑफ एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ उन दोनों का अगर लिंकेज बने तो उसे असाइल लिंकेज कहेंगे, और ये बनेगी तो हम इसे चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। ठीक है। ये जो असाइल लिंकेज होती है ये हाई बाउंड जो एनर्जी रखती है। ठीक है। इससे कि जो हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो फ्री हो जाती है। तो जो इस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, वो प्रोटीन की तैयारी करना है। ठीक है। प्रोटीन की तैयारी करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, असाइल बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है, उसके नतीजे में पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के दरमियान बन जाते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड की जो है वो चेन्स बनती हैं। ठीक है। यही बात इधर है कि जो असाइल बॉन्ड है वो क्या होता है, वो टूट जाता है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं अमीनो एसिड्स के दरमियान वो बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स है वो लंबी और लंबी होती जाती हैं। ठीक है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट जो प्रोसीजर्स हैं जो डिस्कस करेंगे, एक एडेनिलेशन है और एक ट्रांसफ़र आरएनए चार्जिंग है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये लेंथी लिखे हुए हैं, इससे आपका सिर्फ ये लेक्चर्स बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ समझ आ जाए, आपके जहन में वो कंसेप्ट आ जाए जो इन्होंने बताया। तो एडेनिलेशन का जो कंसेप्ट है वो हम डायग्राम से देखेंगे। तो एडेनिलेशन में जो सबसे पहला स्टेप है उसमें अमीनो एसिड जो होता है वो ये जो फास्ट एटीपी ग्रुप होता है उसके साथ क्या करता है, अटैच करता है। ठीक है। जब ये अटैच करता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो इससे पायरोफॉस्फेट जो वो रिलीज़ हो जाती है। तो इससे अमाइनो एसाइल एडिनिलेट बनता है जिसे हम जो है एडिनाइलेटेड एएमपी भी कहते हैं। ठीक है। ये एक स्टेप है। उसके बाद जब दूसरा स्टेप है उसमें जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो किसके साथ, वो एएमपी के साथ दोबारा यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो इसके नतीजे में जो है अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड टीआरएनए बनेगा। ये जो है ये जो दूसरा स्टेप्स है इसमें जो एएमपी है यानी जो अमाइनो एसिड्स है वो क्या करता है, वो जो थर्ड प्राइम है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ वहाँ पर रिएक्ट करता है, और जो 2 और 3 प्राइम है ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी वजह से जो रिलीज़ हो जाता है एएमपी जो है वो इस स्टेप में रिलीज़ हो जाता है। ये दो स्टेप्स इसमें हैं, एक एडिनिलेशन का और दूसरा टीआरएनए चार्जिंग का। दो और क्लासेस हैं टीआरएनए सिंथेटेज के। यहाँ पर क्या था कि ट्रांसफ़र आरएनए की सिंथेटेज के दो क्लासेस थी। जो क्लास 1 है उसमें क्या है कि जो अमीनो एसिड अटैच होगा 20 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ट्रांसफ़र आरएनए वो क्या होगा, मोनोमेरिक होगा। ठीक है, मोनोमेरिक होगा। और अगर दूसरी क्लास में है जो अमीनो एसिड अटैच होगा 30 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर और ट्रांसफ़र आरएनए के, तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा ये क्या होगा, डाईमेरिक होगा या टेट्रामेरिक होगा। यानी डाई मतलब 2 होता है और टेट्रा मतलब 4 होता है। ठीक है। तो आगे है कि जब एक दफ़ा जो सिंथेज है वो रिलीज़ हो जाए तो अमाइनो एसिड जो होता है वो जल्दी से रिएक्ट करता है 3 प्राइम और जो 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ट्रांसफ़र आरएनए का, जैसे कि पहले वो पिक्चर में भी बताया, तो वहाँ पर ये जल्दी से रिएक्ट कर लेता है।
तो जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अटैच करते हैं अप्रोप्रिएट ट्रांसफर आरएनए के साथ बाय सिंगल डेडिकेटेड टीआरएनए सिंथेटेज, यानी एक सिंगल टीआरएनए सिंथेटेज के ज़रिए जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ये वाले मोनोमेरिक वो जो है वो अप्रोप्रिएट ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद है आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं मोर देन वन कोडोन। कोडोन क्या होता है? कोडोन होता है ये ट्रिपलेट फॉर्म्स होती है अमाइनो एसिड्स की, सॉरी जो मैसेंजर आरएनए होता है जो इन्फॉर्मेशन ला रहा होता है उस की जो 3 होती हैं ट्रिपलेट उनको कोडोन कहते हैं। इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक कोडोन के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड एक कोडोन के साथ ही जो है लिंक करेगा। तो इस तरह जो अनकॉमन फॉर वन सिंथेटेज टू रिकॉग्नाइज एंड चार्ज मोर देन वन ट्रांसफर आरएनए। तो इससे जो अनकॉमन और जो सिंथेटेज होंगे वो पहचान ले जाएंगे और चार्ज जो है वो ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा एक से ज़्यादा पर। तो इसको क्या कहते हैं? आइसोएक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो जो एक ट्रांसफ़र आरएनए है सिंथेटेज वो एक ही अमाइनो एसिड से अटैच होगा, ठीक है, जो जिसका अप्रोप्रिएट जो ट्रांसफ़र आरएनएज है सिंथेटेज है वो एक ही अमाइनो एसिड से अटैच होगा। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम में प्रोटीन और ये जो राइबोसोम है ये ट्रांसफ़र आरएनए का ही बनाया हुआ होता है, ठीक है। इस राइबोसोम में जो सबसे पहले जो मशीन है ये मशीन के तौर पर काम करती है प्रोटीन की तैयारी करने के लिए। राइबोसोम एक लार्ज और बड़ी कम्प्लेक्स मशीनरी है। ये उस मशीनरी जो डीएनए और आरएनए की तैयारी के लिए ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और कम्प्लेक्स है, ठीक है। इस मशीनरी के लिए जो अमाइनो एसिड पॉलीमराइजिंग अमाइनो एसिड जो ज़रूरी होते हैं वो 3 आरएनए मालिक्यूल और 50 जो मुख्तलफ प्रोटीन्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, जिसका जो ओवरऑल मास बनता है वो 2.5 MDA बनता है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकता है कि उनका जो मालिकुलर मास बनता है वो कितना है राइबोसोम में। तो इसके बाद इस राइबोसोम की जो अगर स्पीड की जो डीएनए रेप्लिकेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये 200 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है पर सेकंड क्रिएट करता है। जो ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस एट अ रेट ऑफ ओनली 2। ट्रांसलेशन में जो अमाइनो एसिड की तैयारी हो रही होती है वो 2 से 20 अमाइनो एसिड पर सेकंड हो रही होती है। ये आपने इस चीज़ों को भी याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं। उसके बाद है इन प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मशीनरी होती है वो एक ही कंपार्टमेंट में मौजूद होती है, ठीक है। ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ पढ़ लेना। उसके बाद है कि जो 5 प्राइम एंड होती है आरएनए की, वहाँ पर ये सबसे पहले होती है राइबोसोम से भी पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो 5 एंड होती है मैसेंजर आरएनए पे, वहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होती है। जो ये जब ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी तो ये ट्रांसलेट करेगा नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट को, जो एज सुन एज जब जल्दी से इमर्ज कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के तौर पर, ठीक है। इसमें राइबोसोम में आपने ये जो पहले 3-4 पॉइंट है ये आपने याद कर लेने, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, ये 49 लेक्चर है। तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स होता है, तो जो पॉलीपेप्टाइड्स चेन बन रही है उसका जो कार्बोक्सिल टर्मिनस होगा वहाँ पर अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा और इससे क्या होगा, जो सिंथेसिस होगी अमाइनो टू कार्बोक्सिल टर्मिनल डायरेक्शन की। जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा होता है तो उसकी एक साइड पर अमाइनो जो होता है उसकी कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स आकर अटैच करता है। इस के रिएक्शन में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो राइबोसोम उस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन की जो ग्रो हो रही है उसके बाद जो इनकमिंग अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं वो सारे आकर जो ट्रांसफ़र आरएनए पर वहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है। इस के नतीजे में ये क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो फॉर्मेशन होती है इसके नतीजे में, ठीक है। और जो कोरोइंग पॉलीपेप्टाइड होती है वो कंटिन्यूसली अटैच होती जाती है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ। इसके आगे एक जो है डायग्राम में भी देखेंगे कि ये किस तरह होती है कि एक्चुअल जो सबस्ट्रेट्स होता है फॉर ईच राउंड ऑफ अमाइनो एसिड एडिशन आर 2 चार्ज ऑफ स्पीशीज अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए और पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए। ये 2 अमाइनो यानी ये जो ट्रांसफर आरएनए थे ये इसके पेप्टाइड बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। इस डायग्राम से देखते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है वो किस तरह हो रही है। तो ये जो सबसे पहले आपके सामने है ये
ट्रांसफ़र जो पेप्टाइडल आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए, पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए ये है, और ये जो है ये अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए है। ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए ये अटैक करेगा कार्बोक्सिल ग्रुप पर पेप्टाइड अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए, और ये जो अटैक होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहते हैं। इसके नतीजे में जो यहाँ पर बाउंड है, जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बाउंड है वो नहीं टूटेगा, बल्कि ये जो बाउंड है पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफ़र आरएनए का, जब ये इसके साथ न्यू लिंकेज के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर ये बाउंड टूटेगा। तो जो अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए है ये वाला, ये क्या होगा, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसके नतीजे में ये जो न्यू पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी, ये जो रिएक्शन कहलाएगा इसको क्या कहेंगे, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन। तो यहाँ हैंडआउट्स में भी वही बात लिखी है कि ये पॉलीपेप्टाइड की जब सिंथेसिस होगी तो उसमें दो स्टेप्स हो गए। एक स्टेप क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के दरमियान जो अमाइनो टर्मिनस के प्रोटीन होगी सिंथेसिस होगी, वो कार्बोक्सिल टर्मिनस के अटैच होने से पहले होगी। ठीक है, ये पहली जो बात है। ठीक है, दूसरी बात में कहा है कि जब पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो ट्रांसफ़र आरएनए की तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके नतीजे में जो ये रिएक्शन होगा उसको हम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन कहेंगे। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ये आपको मैंने डायग्राम में भी तफसीली बताया। ठीक है, उसके बाद जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की जो हाइड्रोलाइसिस होती है उसके बगैर होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हाई एनर्जी असाइल बॉन्ड था ट्रांसफ़र आरएनए और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो असाइल बाउंड होता है वो ब्रेक करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन होगा, और जो न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो आ रहे हैं वो क्या होगा, इससे अटैच होंगे। ठीक है, तो जो बॉन्ड क्रिएट होगा कैटलाइज्ड रिएक्शन के दरमियान, यानी ड्यूरिंग जो ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस के दरमियान जो रिएक्शन होता था कैटलाइज्ड रिएक्शन, उसके दरमियान जो बाउंड पैदा होगा उससे क्या होगा, वो ट्रांसफ़र आरएनए की चार्जिंग का ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, इससे ये चार्जिंग रिएक्शन जो होता है इसमें एटीपी मालिक्यूल की जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो ज़रूरत थी, जैसे कि पिछले अब जो डायग्राम इससे पिछली दिखाई थी उसमें था कि जो एटीपी के साथ वो रिएक्ट करता है, हाइड्रोलाइसिस होती है एटीपी मालिक्यूल के, इससे क्या होता है, चार्जिंग जो ट्रांसफ़र आरएनए की होती है वो हो जाती है। उसके बाद जो बाइंडिंग साइट है ये आपने नहीं करना। उसके बाद जो 50 लेक्चर है बाइंडिंग साइट ऑन राइबोसोम्स फॉर ट्रांसफ़र आरएनए, यानी राइबोसोम्स पर जो बाइंडिंग साइट होगी ट्रांसफ़र आरएनए की वो किस तरह होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है 50 ये आपको डायग्राम के ज़रिए से इसको अच्छी तरह से समझाऊँ। तो ये जो डायग्राम है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो राइबोसोम है उसमें दो टनल्स होते हैं। एक जो होता है ये जो होता है ये लार्ज होता है, लार्ज सब यूनिट्स, और ये जो नीचे वाला होता है यहाँ से नीचे वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं हम, स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, तो इसमें 3 साइट्स होती हैं। जो हम कह सकते हैं कि जो आएगा मैसेंजर आरएनए वो कहाँ से दाखिल होगा, कहाँ से एग्ज़िट होगा, ये यहाँ पर एक सवाल भी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ए साइट क्या होती है। ए साइट यहाँ पर अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग साइट होती है, अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ए साइट कहते हैं। ठीक है, ये जो पी साइट होती है यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए की जो बाइंडिंग साइट होती है, इसलिए इसको पी साइट कहते हैं। और ये ई जो होता है इसको एग्जिट साइट कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए बाइंडिंग साइट पर आएगा जो उससे क्या होगा, पेप्टाइड्स जो होंगे वो बन जाएंगे। वो जब बन जाएंगे तो उनको एग्ज़िट करना है, वो एग्ज़िट ई साइट से होंगे। ठीक है, तो इसमें है क्या कि जो थर्ड एंड होती है, थर्ड प्राइम एंड होती है ट्रांसफ़र आरएनए की, वो कपल होती है माइनोसाइट के साथ, जिससे जो पॉलीपेप्टाइड्स होती है वो आगे आगे बनती जाती हैं। यहाँ पर एंटी कोडोन लोब्स ऑफ द बाउंड ट्रांसफ़र आरएनए आर लोकेटेड एडजेसेंट टू द स्मॉल सब यूनिट। ये आपको बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आपके पास मैसेंजर आरएनए है ये, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये मैसेंजर आरएनए, ये इसके जो 3 ट्रिपलेट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। जब इसका एंटी कोडोन का मतलब होता है कि जो अमाइनो एसिड्स के होते हैं वो इनको जो है रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इनको पहचानते हैं। वो जो होते हैं वो ऊपर से आते हैं जैसे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें होता क्या कि ये एडजेसेंट होते हैं, यानी अगर यहाँ पर ये जो कोडोन है, फॉर एग्जांपल ये ए यू जी है, तो ऊपर वाले जो कोडोन्स हैं वो ए यू जी नहीं होंगे, वो सिमिलर नहीं होंगे। अक्सर होता तो ये है कि ए का जो बॉन्ड होता है वो टी के साथ होता है और जी का सी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उलट होगा।
यानी ए का टी के साथ होता है और जी का सी के साथ, लेकिन यहाँ पर ए के सामने जी और यू के सामने जो है वो टी आ जाएगी और जी के सामने जो है वो सी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी टी आ जाएगा, जी के सामने टी आ जाएगा। तो इस तरह से ये एडजेसेंट जो एंटी कोडोन्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कोडोन को। कोडोन को जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो इससे आगे क्या होगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी वो आपस में लिंक करेंगे ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड्स, और जो है इसके आगे जो रिएक्शंस है वो फर्दर होते जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।